हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चलो एक्स्ट्रा क्लासेस बेस आंसर में। और फिर जो टॉपिक था हम लोग का वही कंटिन्यूस करेंगे हम लोग, अम्ल क्षार और लवण। इस अम्ल क्षार और लवण जो चैप्टर है इसमें बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और आज जो लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के हिसाब से भी, और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें भी क्या है, इससे क्वेश्चन पूछता है आपसे, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे आज पीओपी का मतलब समझते हैं आप लोग क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी मतलब क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ, है ना, पेरिस हो गया, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को एक और नाम से आप जानते हो, किस नाम से, इसका एक और नाम आपके पास है, बताइए जल्दी से। वाइट सीमेंट, इसी को आप पुट्टी भी कहते हो, ठीक है। पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे घर बनता हम लोग का, तो घर में सीलिंग की सजावट के लिए और वॉल्स पे जो प्लास्टर है उसको सेव करने के लिए, चमकदार बनाने के लिए, है ना, पेंटिंग से पहले हम लोग क्या है इसको वॉल्स पे, सीलिंग्स पे क्या है इसको लगाते हैं, और इसे अपने रूफ पे जो सीलिंग है उस पर क्या है डिजाइन वगैरह भी बनाई जाती है, ठीक है। तो वही है पीओपी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसकी रासायनिक सूत्र की बात कर लीजिए, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, रासायनिक सूत्र ही इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके रासायनिक सूत्र से ही बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं आपके एग्जाम में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका केमिकल जो फार्मूला है क्या है। इसका केमिकल फार्मूला आपका हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक ना। CaSO4 जो है कैल्शियम सल्फेट है, उसमें जल के आधे अणु क्या है उसमें है, ठीक ना, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर। तो इसको हम लोग पढ़ते क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम इसका बिल्कुल सिंपल बनेगा। ये क्या आपका है कैल्शियम, ये क्या है सल्फेट, तो यहाँ से मिल जाता है हम लोग को कैल्शियम सल्फेट। और 1/2 के लिए हम लोग यूज करते हैं हेमी, और ये जो होता है वाटर, इसको कहते हैं हाइड्रेट। जब किसी क्रिस्टल के अंदर कोई जल का अणु आता है तो उसको हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, हाफ हाइड्रेटेड वाटर हो गया इसके अंदर CaSO4 के अंदर। तो आपका रासायनिक सूत्र क्या हो गया, CaSO4 इंटू हाफ H2O, और इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। सामान्य नाम में आप पीओपी कहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहिए, या फिर वाइट सीमेंट इसको कह लीजिए, ठीक है। जब केमिकल फार्मूले की बात हम लोग करते हैं तो केमिकल फार्मूले से जैसे मैंने बताया कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो क्या बनता है क्वेश्चन, ये देखिएगा ध्यान से। ये एक फार्मूला आपको मिला हुआ है यहाँ पे CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, अपने आप पे ये स्टैंडर्ड फार्मूला आपका है। लेकिन इसी फार्मूले को हम लोग अदर फॉर्म में भी लिखते हैं CaSO4 इंटू H2O, देख रहे हैं ना, CaSO4 इंटू H2O। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों फार्मूलों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आपका हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर था, उसको हम लोगों ने क्या किया है, अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 CaSO4 हो गया है, और 2 का मल्टीप्लाई जब हाफ में हुआ तो क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया है, पूरा एक हो गया है ना। तो क्या हो गया, 2 CaSO4 इंटू H2O ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो आपका जो रासायनिक फार्मूला है किसका, पीओपी का, आप इसको लिखो या फिर आप जो है इसको लिखो, दोनों क्या है सही होगा। तो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें अक्सर इसके रासायनिक सूत्र से फार्मूला बनता है, क्योंकि हम लोग अक्सर इसको याद रखते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O। लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में इसको भी दे देता है कि निम्न में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला है, रासायनिक सूत्र कौन सा सही है, ठीक है ना। तो आपका फार्मूला बनाने के लिए ऑप्शन बना देगा आपका 2 CaSO4 इंटू H2O बना देगा, 2 CaSO4 इंटू 2 H2O कर देगा वो, है ना। ऐसे 2 CaSO4 इंटू आपका हाफ H2O कर देगा, इस प्रकार से। तो आप समझ चुके हैं, या तो CaSO4 इंटू हाफ H2O हो या फिर 2 CaSO4 इंटू H2O हो, तभी यही दोनों सही होंगे, ये लोग सही
नहीं होंगे हम लोग के, ठीक है। तो ये आपका उनका रासायनिक नाम था और रासायनिक सूत्र था, और उनके जो सामान्य नाम थे वो भी देखा आपने। सामान्य नाम कौन सा, पीओपी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, और वाइट सीमेंट। आइए अब आगे चलते हैं इसको बनाने की विधि की तरफ, कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। तो पीओपी बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग बनाते हैं किससे, जिप्सम से। किस बनाते हैं, जिप्सम से बनाएंगे। ये हो गया आपका पीओपी बनाने की विधि, है ना। पीओपी बनाने की विधि क्या है, कैसे बनाएंगे पीओपी को। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग जिप्सम से बनाते हैं। हम लोग का जो पीओपी है किससे मिलता है, जिप्सम से मिलता है। जिप्सम को जब हम लोग गर्म करते हैं, जिप्सम को क्या करेंगे, गर्म करेंगे हम लोग, तो हम लोग को मिल जाता है क्या, पीओपी मिल जाता है। असम क्या है, वाटर मिलता है हम लोग को, वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जिप्सम क्या चीज़ है, जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या होगा हम लोग का। जिप्सम का केमिकल फार्मूला सिंपल सा है, ठीक है ना। कैल्शियम जो कैल्शियम सल्फेट है उसका डाईहाइड्रेट ले लेंगे, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट का डाईहाइड्रेट, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये हो गया उसका डाईहाइड्रेट हो गया। कैल्शियम सल्फेट का जो डाईहाइड्रेट होता है उसको ही बोलते हैं जिप्सम। ये क्या चीज़ है हम लोग का, जिप्सम है। ये क्या है, जिप्सम है, ठीक है, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। जिप्सम का सूत्र पूछेगा आपसे, और जो आपका पीओपी है उसका सूत्र पूछेगा। दोनों का फार्मूला आपसे पूछता है क्या उसका केमिकल फार्मूला होगा। तो CaSO4 × 2H2O, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है। इसको जब गर्म करेंगे तो जो इसमें हाइड्रेटेड वाटर है, ठीक है, वो क्या होता है, निकल जाता है इसमें से। जिप्सम को गर्म किया गया, ठीक है, लगभग 100 डिग्री गर्म किया आपने इसको, 100 डिग्री तक क्या इसको गर्म किया आपने। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपने जो जल के अणु है उनको बाहर निकाल देगा। तो CaSO4 × ½ H2O बच जाता है, और आपके 2 मालिक्यूल में से आधा मालिक्यूल यहीं पर आ गया जल के, और उसमें से 3/2 H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया। यानी कि जिप्सम में से अगर हम जल के कुछ 3/2 डेढ़ अणु हो रहे हैं, 1.5 अणु क्या करें, बाहर निकाल दें, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये जो चीज़ मिला हुआ है इसको आप बोलते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हो। क्या बोलोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ओके, ठीक है। तो ये आपका देखो दोनों फार्मूले सामने हैं। और अभी इसका जो फार्मूला था हम लोग का, अभी देखा आपने, जो इसका एक फार्मूला और मिला था हम लोग को, CaSO4 × H2O मिला था। तो ये दोनों फार्मूले थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। जिप्सम में क्या है, CaSO4 × 2H2O है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है, 2CaSO4 × H2O हो सकता है, या फिर CaSO4 × ½ H2O हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया उसका बनाने का तरीका, प्राप्त करने का तरीका, कैसे उसको बनाएंगे, ठीक है। आइए अब इसके भौतिक गुण को देखते हैं हम लोग। क्या इसका भौतिक गुण है, इसका भौतिक गुण देख लीजिए। इसके उपयोग बहुत सारे हैं। भौतिक गुण पहले देख लेते हैं हम लोग। भौतिक गुण क्या है, तो ये सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, ठीक ना। क्या होगा, ये सफ़ेद रंग का चूर्ण है, पाउडर जैसा होता है, ठीक है ना, जल में विलय नहीं होता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट बनाएंगे हम इसमें। यह क्या है, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। और दूसरा पॉइंट की बात करेंगे आप, तो यह जल में विलय नहीं होता है, यह जल में विलय नहीं होता है, जल में विलय नहीं होता है। तीसरा पॉइंट भी बना लेंगे इसमें हम लोग, एक पॉइंट और। ये जल के साथ, जब जल इसके साथ जो मिलाया जाता है, तो ये क्या है, एक ठोस पदार्थ का निर्माण करता है। जल के संपर्क में आने पर, यह कठोर कर सकते हैं, कठोर पदार्थ में बदल जाता है। आपने देखा होगा ना, जब हम लोग का जब कोई हड्डी वगैरह टूटती है, किसी की हाथ
पैर के किसी तरीके से, तो उसके हाथ पर क्या है, प्लास्टर लगाया जाता है। तो प्लास्टर किसका होता है, वो प्लास्टर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, चूर्ण रूप में होता है पहले, ठीक है। इसका दांत में भी इसका यूज करते हैं हम लोग। दांत में दो तरीके से, ये तो दांत का साँचा बनाने के लिए, ढांचा उसका बनाने के लिए, किसी का दांत जब खराब होता है तो किस प्रकार का किस साइज का दांत लगाना है, उसके लिए दांत का साँचा बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और कभी कभी दांत के अंदर अगर कोई कैविटी वगैरह है तो उसको भरने के लिए भी क्या है, पीओपी का इस्तेमाल उसमें थोड़ा सा मिला करके पारा वगैरह करते हैं लोग, ठीक है। तो ये इसके हो गए भौतिक गुण। आइए कुछ रासायनिक गुण भी इसका देखते हैं हम लोग। रासायनिक गुण क्या है इसके, रासायनिक गुण इम्पोर्टेंट रहेंगे इसके लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए, क्योंकि इसका दो ही चीज़ तो इम्पोर्टेंट है। एक तो सिंपल सा जो इसका जो केमिकल फार्मूला है मेन इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है। और फिर वो किस प्रकार से जल से रिएक्ट करके किस प्रकार से हार्ड जो सब्सटेंस का निर्माण करता है वो किस प्रकार से करता है, दो चीज़ें है ना। तो आइए इसके रासायनिक गुण की बात हम लोग कर लेते हैं। रासायनिक गुण, तो अगर आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि इसको दो बातें हो रही हैं, या तो इसको गर्म किया जाए, ठीक ना, या फिर जल से मिलाया जाए। तो गर्म करने पे क्या होगा, और गर्म करने पे क्या होगा इसके साथ, और जल मिलाने पे क्या होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इसको गर्म ही करते हैं, गर्म करके देखें क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं गर्म करने पर या कह सकते हैं ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा गर्म करने पर, या ऊष्मा का प्रभाव। तो गर्म करने पे क्या होता है, इसके जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 × ½ H2O, ठीक है, इसके जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और हम लोग को CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं डेड, क्या बोलते हैं, डेड कैल्शियम, डेड POP बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है, डेड POP, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन देखेंगे आप, तो CaSO4 × ½ H2O है, इसको आप गर्म करिए, क्या करिए, गर्म करिए। गर्म करने के लिए आप इसको 100 डिग्री से ऊपर ले जाओ, है ना, 120 डिग्री तक से अधिक कर दो, 120 डिग्री से अधिक ताप तक गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे 120 डिग्री से अधिक ताप तक। तो 120 डिग्री से अधिक ताप तक गर्म करेंगे तो क्या होता है, इसका जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो CaSO4 + ½ H2O ये मिलता है हम लोग को। यहाँ पे जो CaSO4 है, ठीक है, उसको डेड POP बोलते हैं, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, डेड, है ना, मृत या फिर क्या बोलते हो, डेड POP, ठीक है। बर्न्ट भी बोलते हैं इसको, है ना, बर्न्ट भी बुलाया जाता है, जला हुआ, ठीक है ना, बर्न्ट POP बोलते हैं। अच्छा, इसको और गर्म कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर इस CaSO4 को हम लोग लाएँ यहाँ पे, और CaSO4 को अगर हम लोग इसको और गर्म कर दे रहे हैं, ठीक है, अब लगभग 400 डिग्री सेल्सियस से भी क्या है, अधिक ताप तक इसको गर्म कीजिए। 400 डिग्री सेल्सियस से क्या करिए, अधिक ताप तक गर्म करिए। तो जब 400 डिग्री से अधिक ताप तक गर्म करेंगे तो ये क्या होता है, अपने घटकों में टूट जाता है, अपने घटकों में टूट जाएगा और ऑक्सीजन गैस देता है। अपने घटकों में टूट करके क्या देता है, ऑक्सीजन गैस देता है। तो एक तो बन जाता है CaO, क्या बनता है, CaO बन जाता है, ठीक है। और प्लस में क्या है, SO2 बन जाता है, और प्लस क्या बनता है, O2। CaO बन जाएगा, SO2 बन जाएगा और O2 बन जाएगा। रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पे केवल 4 ऑक्सीजन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 2 2 4 1 5 हो जा रही है। तो ऑक्सीजन संख्या क्या इधर कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, 2CaO हो जाएगा, 2C, क्योंकि 2 कैल्शियम हो गया तो 2 कैल्शियम करेंगे तो 2Ca हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सल्फ़र भी है, तो यहाँ पे 2 सल्फ़र भी कर दिया, ठीक है। अब देख लीजिए, तो 2 चौका 8 ऑक्सीजन हो गया, 2 कैल्शियम हो गया, 2 सल्फ़र हो गया, तो 2 कैल्शियम हो गया, 2 सल्फ़र हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया हम लोग का, 8। तो 2 4, यहाँ 4 2 6 और 2 8। तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया इक्वेशन हम लोग का, ठीक है, ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो 400 डिग्री से अधिक ताप पे गर्म करेंगे इसको, तो हम लोग को क्या है, ऑक्सीजन गैस इससे क्या होती है, प्राप्त होती है, और आपका जो कैल्शियम सल्फेट था वो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और SO2 गैस प्राप्त होती है। तो ये गर्म करने पे 2 रिएक्शन आप दिमाग में रखेंगे टेम्परेचर के हिसाब से। एक आपका 120 डिग्री से अधिक ताप पे गर्म कर रहे हैं, ठीक है, और एक क्या है, 400 डिग्री से क्या है, अधिक ताप पे क्या इसको गर्म किया जा रहा है।
तो ये दो रिएक्शन आप इसको बता सकते हैं दो टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है। तो पहले तो 120 ग्राम किया तो हम लोग को डेड पीओपी प्राप्त हुआ था, और जो डेड पीओपी है उसको और गर्म कर दिया हम लोगों ने, तो उसे क्या है वो अपने घटकों में टूट जाएगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये आपका गर्म करने का प्रभाव था, किस प्रकार से इसको गर्म करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं जल से इसको क्रिया कराए तो क्या हो जाता है, अगर जल से क्रिया कराया जाए तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी इसकी और देख लेते हैं हम लोग, जल से क्रिया कराने पे क्या होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई क्या हम लोग की, जल से क्रिया कराने पर, जल से क्रिया कराने पर क्या होगा। जल से क्रिया कराने पे क्या होता है कि फिर से हम लोग को क्या है जिप्सम प्राप्त होता है, ठीक है। जिप्सम प्राप्त होता है, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, जब हम लोग क्या करेंगे पीओपी को जल में मिलाएंगे तो हम लोग क्या मिलता है, जिप्सम मिलता है, और उस प्रक्रिया में क्या है थोड़ा ऊष्मा भी क्या होती है निकलती है, और आयतन क्या होता है बढ़ता है। दो बातें आप याद रखेंगे इसमें, ठीक है। तो आपका क्या है CaSO4 × ½ H2O हो गया। आप जल के अणु कितना भी ले लें, ठीक है, जल के अणु क्या है कितने भी ले लें, लेकिन उसमें से केवल 3/2 H2O जो है आपका इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो 1.5 H2O यहाँ से और आधा H2O यहाँ से 2 H2O हो जाएंगे, 2 H2O हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा CaSO4 × 2 H2O, 2 मालिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है। तो ये चीज़ क्या दिख रहा है आपको, जिप्सम क्या हो गया, जिप्सम हो गया, ठीक है। तो ये आपका फिर से हम लोग को क्या मिल गया, जिप्सम मिल गया, ठीक है। तो पीओपी से क्या है हम लोग जिप्सम भी प्राप्त कर सकते हैं, और जिप्सम से क्या है पीओपी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जल मिलाकर जिप्सम बना दीजिए, और इसमें से जल निकाल कर क्या करिए पीओपी प्राप्त कर लीजिए, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखिएगा, हम लोग पीओपी से जिप्सम बना सकते हैं, और जिप्सम से क्या है पीओपी भी बन सकती है, ठीक है। इसी रिएक्शन को कभी कभी हम लोग के बुक्स में जो है कुछ थोड़ा सा अलग टाइप से लिखता है कि CaSO4 का क्या हो गया ट्वाइस हो गया × H2O हो गया, ठीक है, × H2O हो गया, और उसमें जोड़ देता है वो क्या 3 मालिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है, 3 मालिक्यूल्स ऑफ H2O जोड़ देगा आपका, ठीक है। तो सिंपल जो रिएक्शन बन जाता है इसका क्या बन जाएगा आपका सीधे 2CaSO4 हो जाएगा, 2CaSO4 × क्या हो जाएगा आपका H2O, 2 मालिक्यूल्स हो जाएंगे इसके ना, ठीक है। कितने मालिक्यूल्स हो जाएंगे 2 मालिक्यूल्स ऑफ H2O हो जाएंगे, 2 मालिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो यहाँ से क्या होगा 2 कैंसिल होगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 कैंसिल होगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 दूना के 4 मालिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन आपका है, तो इस रूप में भी क्या है इक्वेशन दे सकता है। क्या होता है जब ऐसे रिएक्शन दे देगा तो सेम यही रिएक्शन है आपका, यहाँ पर भी क्या है जिप्सम ही प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है जिप्सम ही हम लोग को प्राप्त हो रहा है, जिप्सम के 2 मालिक्यूल्स प्राप्त हो रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हो गया उसका कुछ रासायनिक गुण हो गए, ठीक है। अब रासायनिक गुण को देखने के बाद हम लोग कुछ उपयोग की तरफ चलते हैं, क्या उपयोग है, ठीक है। और इसी में आगे हम लोग अभी नवसादर को भी पढ़ेंगे, नवसादर क्या है, ठीक है, नवसादर बनाने की विधि क्या है, उसके गुण क्या है, उपयोग क्या है, ठीक है। आइए पहले पीओपी का जो है उपयोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो पीओपी क्या है, पीओपी के उपयोग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उपयोग है उसमें पहला उपयोग जो इसकी जमने की क्रिया है, ठीक है, कठोर पदार्थ जो बनाने की क्रिया है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही हम लोग का है, ठीक ना। किसमें आपका जैसे शल्य चिकित्सा में, किसमें शल्य चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा में क्या है भाई इसका, शल्य चिकित्सा में पीओपी जो है, जब पीओपी को जब जल में मिलाया जाता है तो इसकी जो प्रक्रिया होती है जिप्सम बनने की, उसको बोलते हैं जमने की क्रिया। जमने की क्रिया, जमने की क्रिया में क्या बनता है कठोर पदार्थ, कठोर पदार्थ जो जिप्सम है प्राप्त होता है हम लोग को, कठोर पदार्थ प्राप्त होता है हम लोग को, ठीक है। अब इस कठोर पदार्थ का क्या है, क्या उपयोग करते हैं हम लोग टूटी हुई हड्डियों में,
टूटी हुई हड्डियों को जुड़ने के लिए प्लास्टर करने में इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा उपयोग क्या इसका हो जाएगा, आपके मूर्ति हैं, खिलौने हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, खिलौने और सांचे बनाने में जो मूर्तियाँ छोटी छोटी आप घरों में देखते हो रखी होती हैं, वो ठीक ना, वो पीओपी से ही क्या है बनाई जाती हैं। ठीक है, मजबूत होती हैं, पानी उस पर गिरता है तो ख़राब नहीं होते, क्योंकि जम करके पानी से रिएक्शन करके पीओपी क्या है एक मजबूत पत्थर जैसा क्या है पदार्थ में वो बदल चुका है। ठीक है, तो ये आपका मूर्ति, खिलौने, सांचे बनाने में, सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग होता है। जैसे मैंने कहा कि दंत चिकित्सक होते हैं, ठीक है ना, वो दंत चिकित्सा में भी इसका यूज़ किया जाता है। दांतों के सांचे बनाने में, दांतों के जो कैविटी उनको भरने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, तो दंत चिकित्सा में इसका यूज़ होता है। दंत चिकित्सा में तो दांतों के सांचे बनाने में, दांतों के कैविटी को भरने में। ठीक है, अब जो एक इम्पोर्टेंट जो गुण आप देखने जा रहे हो, आपका जो दीवार है, दीवारों एवं छतों को सजाने में उनकी चित्रकारी करने में, उन पे क्या है डिजाइन बनाने में, है ना, उन पे क्या है अलंकरण करने में इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, और जो एक पॉइंट और है, ये क्या है, पांचवा पॉइंट, ये अग्निरोधी होते हैं। अग्निरोधी मतलब इसमें आग नहीं पकड़ती है। ठीक है ना, तो अग्निरोधी सामान बनाने में भी क्या है इसका यूज हम लोग करते हैं। तो ये इसके 4-5 जो उपयोग है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक ना, आप हड्डी टूटने पे देखते हो प्लास्टर आपके हाथ पे या फिर पैर पे जहाँ भी हड्डी टूटी है वहाँ पे किया जाता है, तो प्लास्टर किसका होता है, पीओपी का ही होता है। खिलौने के सांचे बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, घरों सबसे इम्पोर्टेंट, घरों में जितने भी होती है पुट्टी वर्क आप कराते हो, है ना, घर को अच्छा दिखने के लिए, प्लास्टर करने के बाद दीवार को चमकीला बनाने के लिए, उसे पेंट कम खर्च हो उसके लिए, है ना, हम लोग क्या है पहले पीओपी करा देते हैं, ताकि पेंट जो प्लास्टर किया गया उसमें जो कैविटी है ना, वो कैविटी क्या पीओपी से ही भर जाएंगी, तो पेंट भी क्या हम लोग का होगा, कम खर्च होगा, और दीवार बिल्कुल चिकनी हो जाएगी, जिससे उसमें क्या है चमक भी आएगी पेंट करने के बाद। ठीक है, और साथ ही साथ उसको अलंकरण करने में डिजाइन बनाया जाता है ऊपर सीलिंग में वगैरह में। ठीक है, तो इसमें भी क्या है पीओपी का ही यूज किया जाता है। तो ये देखते हैं नवसादर के बारे में पढ़े हम लोग इसके बाद। ठीक है, नवसादर एक नया कंपाउंड पढ़ लेते हैं, उसका चैप्टर को क्लोज किया जाएगा, और एक लेक्चर इसका और आएगा आपके बीच में। उस लेक्चर में केवल हम बात करेंगे जो ऐसे कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जो आपके कम्पिटिटिव लेवल पे या फिर आपके बोर्ड के एग्जाम लेवल पे, उनकी भी चर्चा करके इस चैप्टर को हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नवसादर को। ठीक है, नवसादर क्या हम लोग का है। ठीक है, नवसादर एक कंपाउंड हम लोग का बचा हुआ है इसमें। ठीक है, नवसादर क्या चीज़ है, तो नवसादर का ये जो रासायनिक नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, इसका रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड होता है इसका नाम। ठीक है, अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो क्या होगा, रासायनिक सूत्र की बात कर लीजिए। ठीक है, तो अमोनियम है, क्या है, अमोनियम है और क्लोराइड है। ठीक है ना, ये आपका दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका अमोनियम से बना हुआ है, एक क्या है क्लोराइड से बना हुआ है। ठीक है, तो जानते ही हो IUM जोड़ते हैं किस में, जब कोई धनायन होता है, किसी धनायन का नाम जब बनाते हैं तो अगर उस पर धनायन कोई है तो उसके नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं, नाम के अंत में जोड़ते हैं IUM। ठीक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ऐसे क्या है अमोनियम है, तो अमोनियम क्या है NH4 पे एक पॉजिटिव है, NH4 पे एक पॉजिटिव है। ठीक है, और क्लोराइड आयन क्या होता है Cl पे निगेटिव। तो इन दोनों को मिला के सूत्र बनता है क्या, NH4Cl। ये हो गया हम लोग का क्या
अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4Cl। ठीक है, सिंपल। तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। कैसे बना हुआ है, अमोनिया क्लोराइड से बना हुआ है, तो NH4Cl हो गया इसका रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक है, अगर भौतिक गुण की बात कर ले हम लोग, ठीक है, इसका भौतिक गुण की बात कर लें, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आपका, अगर इसके भौतिक गुण की बात करें हम लोग, तो भौतिक गुण में सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये क्या है, सफ़ेद किसलिए ठोस है। ये भी ठोस पदार्थ ही होता है जो क्या है, सफ़ेद होता है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिला यहाँ पे कि यह क्या है, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा पॉइंट जो है, ये अभी जो पिछला वाला जो हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस था वो जल में विलय नहीं था, लेकिन जो आपका NH4Cl है वो क्या है, जल में विलय है, जल में क्या है, विलय है। और तीसरा पॉइंट जो है आपका इसमें, और इसको गर्म किया जाएगा तो ये ऊर्ध्वपातिज हो जाता है ना। गर्म करने पर ऊर्ध्वपातिज हो जाता है। और एक नया वर्ड आया है ऊर्ध्वपातिज, तो इसको आपने पढ़ा होगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब आपका कोई किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो बिना द्रव में बदले अगर गैस में बदल जाए, है ना। अगर कोई ठोस है यहाँ पे, इसको आपने गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, तो बिना द्रव में बदले यदि क्या हो जाए, वो गैस में बदल जाए, गैस में परिवर्तित हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। ये कौन सी क्रिया होगी, ऊर्ध्वपातन क्रिया। अगर कोई ठोस बिना द्रव में बदले क्या है, सीधे गैस में बदल जाए, तो क्या हो जाएगा, वो ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाएगी। तो NH4 जो Cl है वो उसको गर्म करेंगे तो बिना द्रव में बदले क्या है, वो सीधे आपका भाप में, वाष्प में बदल जाता है। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज़, ये कि ये एक ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है। कैसा है, ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है। ठीक है, आइए इसके रासायनिक गुण को देख लेते हैं। ठीक है, तो रासायनिक गुण में पहला गुण तो यही हो जाएगा, गर्म करने पे क्या किया हो रहा है इसमें देखेंगे हम लोग। ठीक है, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो रासायनिक गुण में क्या पढ़ेंगे हम लोग, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पहला चीज़ हो जाएगा गर्म करने पे क्या होगा भाई, इसमें गर्म किया तो क्या मिलेगा हम लोग को, अभी बताया मैंने, गर्म करेंगे इसको तो देखो क्या हो जाएगा। इसको गर्म करो तुम, क्या है तुम्हारे पास, NH4Cl है। ठीक है, इसको क्या किया आपने, किया गर्म। ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है NH4 पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव से बना हुआ है। ठीक है, अब ये जब NH4 पॉजिटिव और Cl निगेटिव जो है, ठीक है, आयनिक फॉर्म में है, जब गर्म किया गया तो आपका जो NH4 पॉजिटिव अमोनियम है, ये क्या है, अमोनियम है, ये क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। आप प्लस क्या है, H पॉजिटिव। ये क्या चीज़ है, याद रखिएगा, अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन है। ये क्या चीज़ है, अमोनिया है, अमोनिया। तो अमोनिया कैसा है, उदासीन है। कैसा है, उदासीन। अमोनियम कैसा है, धनायन है। ये कैसा है, धनायन, आयन है कोई, धन आवेश वाला। ठीक है, और ये आपका क्या है, क्लोराइड है। तो ये Cl निगेटिव, तो ये Cl निगेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, आपस में क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो ये आपका अमोनिया गैस बन जाएगी, और ये H और Cl मिलकर के क्या है, HCl गैस बना लेंगे। तो इसको गर्म करने के बाद हम लोग को क्या मिलने जा रहा है, अमोनिया गैस मिलने जा रही है, और HCl भी क्या है, गैस के रूप में भी मिलेगा। ये भी क्या है, कोई गैस ही है। ठीक है, तो गर्म किया तो ये कैसा था, ठोस अवस्था में था। कैसा था, ठोस अवस्था में था। सीधे गर्म करने पे क्या है, ये गैसी अवस्था में क्या हो गया, प्राप्त हो गया हम लोग को अमोनिया गैस और HCl गैस के मिश्रण के रूप में। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन क्रिया हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ठोस क्या है, सीधे गैस में बदल रहा है, तो क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन क्रिया हो गई। जैसे कपूर को भी गर्म करते हैं हम लोग, तो भी क्या है, बिना द्रव में बदले क्या है, सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ठीक है,
तो ये आपका हो गया पहला गुण इसका। आइए दूसरा गुण एक इसका गुण और देख लेते हैं। इसको जब हम लोग क्रिया कराते हैं किससे, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से। किससे, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से जब गर्म कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। आप पढ़ क्या रहे हो, NH4Cl, NH4Cl किससे क्रिया कराओगे, CaOH का ट्वाइस बुझा हुआ चूना है, शुष्क रूप में लिया इसको हम लोगों ने, ठीक है। जब इनको लेंगे तो ये आपस में तुरंत क्रिया नहीं करेंगे, जब इसको गर्म किया जाएगा तभी ये क्रिया करेंगे, बिना गर्म किए आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। गर्म करने के बाद बन जाता है हम लोग का CaCl2 बनेगा। जाहिर सी बात है कैल्शियम और क्लोराइड बनाना है तो 2 क्लोरीन जुड़ेंगे, क्योंकि Ca पे 2 पॉजिटिव होता है, तो अगर हमें 2 क्लोरीन चाहिए होगा तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, 2NH4Cl हो गया, ठीक है, और CaCl2 हो गया। अब इसमें बन जाएगा हम लोग का क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, NH3 गैस बनेगी, अमोनिया गैस बनेगी, तो NH3 2NH3, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है तो 2NH3 बनना चाहिए। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन है उसका, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को जब कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, अमोनिया गैस निकलती है, ठीक है ना, और क्या है आपका जल के 2 अणु भी बनते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके क्या हो गए, रासायनिक गुण हो गए 2 गो, ठीक है, रासायनिक गुण हो गए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपने समझ लिया कि अमोनिया और अमोनियम में क्या अंतर है, उसको भी देखा आपने। उपयोग की बात करें इसका, क्या क्या इसके यूजेज हैं, तो पहला यूज तो इसका जो है आपका औषधि के रूप में भी इसका किया जाता है, कपड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है ना, कपड़े उद्योग में भी इसका यूज किया जाता है। और जो शुष्क सेल बनता है, आपने देखा होगा शुष्क सेल वही जो आपके टार्च में यूज करते हो या फिर घड़ी वगैरह में जो होते हैं वो क्या है, शुष्क सेल निकलाते हैं वो, जिसमें आपका लिक्विड का यूज नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक आपकी प्लेट यहाँ पे होती है जो कैथोड का काम करती है, ये जिंक या जस्ते का जो प्लेट होते बर्तन होता है, ये क्या है आपका एनोड का काम करता है, और इसके अंदर क्या है, एक जो है विद्युत भट्टी भरा जाता है जो कि क्या है NH4Cl का होता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा गया होता है, ठीक है। और इस प्रकार से इस सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। जो NH4Cl है, ठीक है, NH4Cl जो है वो टूटता है किस में, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटने की टेंडेंसी क्या इसकी अधिक होती है, इसलिए इसी पेस्ट का यूज हम लोग करते हैं। जब ये अपने आयनों में टूटता है तो इसमें आपका प्लस वाला और माइनस वाला प्लेट के बीच में क्या है, आप तार लगाओगे तो क्या है, धारा बहनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड के वजह से, तो शुष्क सेल बनाने में जो बर्तन होते हैं उन पे कलाई करने के लिए भी क्या है, अमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है ना। अमोनिया गैस अभी देखा आपने, अमोनिया गैस इसमें से निकल रही है, तो अमोनिया गैस बनाने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। और अमोनिया गैस का यूज जानते ही हो आप लोग, जो प्रशीतक होते हैं, ये क्या एक प्रकार का प्रशीतक है, ठंडा करने वाला है, तो ठंडे घरों में आपका जो कोल्ड स्टोर है उनमें भी यूज किया जाता है। और बर्फ़ बनाने की जो फैक्ट्री होती है बड़ी बड़ी, उसमें भी क्या है, अमोनिया गैस का यूज किया जाता है, ठीक है। और अमोनिया बन रहा है किससे, NH4Cl से हम लोग को मिल रहा है अमोनिया। तो जानते ही हो अमोनिया जो NH3 है, एक उर्वरक का बहुत बड़ा पार्ट है। ये उर्वरक जो आपकी यूरिया हो गई, ठीक है, या फिर DAP जो हो गया आपका, यूरिया या DAP जो भी आपके उर्वरक फॉर्म होते हैं उसमें अमोनिया अवश्य ही यूज की जाती है। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए क्या है, अमोनिया को इसमें यूज किया जाता है। तो उर्वरक के निर्माण में भी क्या है, अमोनिया का यूज होता है, ठीक है। तो क्या क्या इसके यूजेज हो गए, ठीक है। पहला यूजेज क्या इसका हो गया कि औषधि बनाने में, है ना, क्या बनाने में, औषधि बनाने में। दूसरा हो जाएगा कपड़ा उद्योग में। तीसरा इम्पोर्टेंट हो जाएगा उर्वरक उद्योग में इसका हो जाएगा। चौथा प्रशीतक के रूप में हो जाएगा, ठंडा करने के लिए प्रशीतक के रूप में हो जाएगा। पांचवा आपका जो है अमोनिया बनाने में, अमोनिया गैस बनाने में, है ना। तो ये आपके इससे क्या हो गए, विशेष यूज हो गया। एक और था हम लोगों ने पढ़ा था शुष्क सेल के लिए, शुष्क सेल में। तो ये 5-6 इसके यूजेज हो गए, ठीक है। तो नौसादर भी क्या है, एक हम लोग का इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस से ज़्यादा बने हुए हैं आपके एग्जाम में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पे आप विशेष फोकस करिएगा, ठीक है। तो ये तो अब हम लोग का चैप्टर लगभग क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस इसमें देखेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं इस चैप्टर से। उन चैप्टर को एक ही बार में पूरा फुल चैप्टर को हम लोग करेंगे। तो
कि जितने भी छोटे क्वेश्चन बनने वाले हैं इससे सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको वेट करना होगा अगले लेक्चर का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ये पूरा चैप्टर आप रिवीजन करके रखेंगे ताकि जब हम लोग उससे क्वेश्चन बना के उसको सॉल्व करें तो उसको बनाने में आप हमारी हेल्प कर सकें, ठीक है दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए साथ में।